नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, आकाश आनंद बीएसपी में उत्तराधिकारी के बराबर हुए ताकतवर। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को फिर बनाया है पावरफुल। तीनों राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को रिपोर्ट करेंगे। बीएसपी के तीनों राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटरों को आकाश आनंद के अधीन किया गया। भारत भर में 3 कोऑर्डिनेटर बीएसपी ने तैनात किए हैं। रामजी गौतम, रणधीर बेनीवाल और राजाराम बनाए गए हैं राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर। बिना उत्तराधिकारी घोषित किए गए बीएसपी सुप्रीमो ने आकाश आनंद को बनाया है पावरफुल। तो देखिए, ये तो आप मैं हम सब जानते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अभी 2 दिन पहले बैठक की थी। बैठक में उन्होंने आकाश आनंद का न केवल स्वागत किया बल्कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। बीएसपी में उत्तराधिकारी के जितने ताकतवर बना दिए गए हैं आकाश आनंद। नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पर चुने गए बीएसपी सुप्रीमो मायावती की ओर से आकाश आनंद, और भारत भर में 3 कोऑर्डिनेटरों की अब पूरी जिम्मेदारी जो है वो आकाश आनंद के अधीन आएगी। हालांकि आकाश आनंद एक युवा चेहरा है, एक युवा नेता है, और मायावती ने अगर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है पार्टी की, तो हो सकता है कि इस बार उम्मीदों पर खरा उतरे वो। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को फिर से बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा दायित्व दिया। तीनों राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के अधीन आएंगे, उन्हें रिपोर्ट करेंगे। बीएसपी के तीनों राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर को आकाश आनंद के अधीन किया गया है। भारत भर में 3 कोऑर्डिनेटर बीएसपी ने तैनात किए हैं और इन तीनों को आकाश आनंद के अधीन किया गया। रामजी गौतम, रणधीर बेनीवाल और राजाराम बनाए गए हैं राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर। और ज्यादा जानकारी के लिए मनीष मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ। मनीष, देखिए, बीएसपी सुप्रीमो मायावती की ओर से अब लगातार पार्टी को मजबूत करने के लिए एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। बेशक से उत्तराधिकारी नहीं बनाए गए आकाश आनंद पहले की तरह, लेकिन कंधों पर बिन बोले बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई। अब जो तीनों राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं उनको भी अधीन आना होगा आकाश आनंद के, उन्हें ही रिपोर्ट करना होगा। और ऐसे में जो बड़ी जिम्मेदारी मिली है, उम्मीद जताई जा रही है कि आकाश आनंद इन उम्मीदों पर इस बार खरा उतरेंगे। देखिए, निश्चित तौर से 2027 के चुनाव आने में अब 1.5 साल से कम का समय बचा है, और माना जाए जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी एक बार से एक्टिव मोड पे आ रही है, और जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो ने एक बार फिर से आकाश आनंद को एक जिम्मेदारी दी है, नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। और आपको बताऊँ, पहले से 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर जिनका आपने जिक्र किया, रामजी गौतम, रणधीर और राजाराम, इन तीनों के पास जिम्मेदारी थी कि यही 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर थे भारत भर में, इन 3 के पास कोऑर्डिनेशन था पूरा। अब ये 3 आकाश आनंद कोऑर्डिनेट करें, तो कहीं ना कहीं अघोषित रूप में आप कह सकते हैं कि उत्तराधिकारी के रूप में दिया, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसके पहले भी हमने देखा था कि 2024 के चुनाव के पहले भी इनको जिम्मेदारी दी गई थी, पर अपने बयानों के चलते उनको उस पद से हटा दिया गया था। उसके बाद फिर जिस तरीके से जो अंदरूनी कला थी, बसपा सुप्रीमो के जो पारिवारिक अंदरूनी कला थी, वो किसी से छुपी नहीं थी। उसको चलते कहीं ना कहीं आकाश आनंद को न केवल अपने पद से बल्कि पार्टी से भी निष्कासित कर दिया गया। एक बार फिर से उनके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी गई, और एक बार बहुत भरोसा जताया है बसपा सुप्रीमो। देखना होगा कि क्या वो उस भरोसे पे खरा उतरते हैं, इस कसौटी पर खरा उतरते हैं। अगर उतरते हैं तो निश्चित तौर पर 2027 के पहले और भी बड़ी जिम्मेदारियाँ दी जा सकती हैं आकाश आनंद को। बहुत लंबा उनके पास अभी समय है अपने करियर को लेकर, पॉलिटिकल करियर को लेकर बहुत लंबा समय उनके पास है। और देखना माना जा रहा है कि जिस तरीके से आकाश आनंद ने शुरुआत की थी यूथ को जोड़ने की, और एक बार फिर से एक करंट पैदा करने की कोशिश की थी बसपा में, उनका जो तरीका था वो शायद बसपा सुप्रीमो को पसंद आया था। और कई बार जो रणनीति बनाई गई है उसमें कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो की जो सहमति है वो लेके हिसाब में चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत अहम जिम्मेदारी दी गई है आकाश आनंद को, और माना जा रहा है कि अब जो तीनों कोऑर्डिनेटर हैं, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है, वो इनको रिपोर्ट करेंगे, और इन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर जो आगे की रणनीति है वो तय की जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए मनीष, ये भी आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से देखिए एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और तीनों राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर को अधीन किया गया आकाश आनंद के, लेकिन अब क्योंकि
एक बड़ी जिम्मेदारी है युवा नेता के तौर पर भी। तो क्या जो अब तक फेरबदल किया गया या फिर जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर को उनके अधीन किया गया, अंडर किया गया, रिपोर्ट उन्हें सौंपनी होगी, तो क्या इससे क्लैशेस नहीं होंगे? देखिए, बसपा ऐसी पार्टी है जिसमें क्लैशेस नहीं होते, जिसमें निर्णय होता है खाली। उसमें अगर जो बसपा सुप्रीमो ने जो निर्णय ले लिया वो अंतिम होता है, वो पत्थर की लकीर होती है, उस पर फिर इफ और बट नहीं होता है। तमाम राजनीतिक पार्टी होती है जिसमें आप अपनी विचार रख सकते हैं, अपने अपने जो विचार हैं उनको आदान प्रदान कर सकते हैं, पर बसपा सुप्रीमो के साथ ऐसा कुछ नहीं। उनका जो निर्णय होता है वो अंतिम निर्णय होता है, वो पत्थर की लकीर होती है। तो उसमें माना जा रहा है जो उनकी पार्टी की जो गाइडलाइंस है, या फिर कहा जाए कि बसपा सुप्रीमो की जो गाइडलाइंस है उसके एथक कोई भी नहीं जाता हुआ नजर आएगा। जो उनका निर्णय है वो अंतिम निर्णय होता है, जिसको मानना होता है वो पार्टी में रहता है, और जिसको नहीं मानना होता है उसके लिए पार्टी के बाहर के जाने के दरवाजे खुले रहते हैं। और ये सबको पता है, जब उन्होंने अपने सगे भतीजे को नहीं निष्कासित करने से नहीं छोड़ा था, उनके कड़क एक्शन लिया था, तो साफ संदेश दिया था कि पार्टी में कोई भी किस भी पद पे हो, चाहे वो कोई भी हो, उसके अगर वो पार्टी गाइडलाइन से प्रतिक जाता है तो उसके लिए कड़े से कड़े जो निर्णय हैं वो लिए जा सकते हैं। और ये उन्होंने करके भी दिखाया था, जिसके बाद ही ये साफ हो गया था कि अब जो निर्णय लिए गए हैं ये भी आपको मानना होगा। अगर आप नहीं मानते हैं तो आप पार्टी में बाहर जा सकते हैं। जी ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे मनीष।